नमस्कार मित्रों, विक्रम में आपका स्वागत है। राकेश गोस्वामी भाग 4 का रिवीजन क्लास है। जिसको जिसको याद करना हो, राकेश गोस्वामी भाग 4 प्लेलिस्ट में जाके याद करने के लिए वो बड़ा वीडियो बनाया हूँ, मतलब कई बार रिपीट किया हूँ। और यहाँ जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करेंगे। 25 से 35 मिनट, 30-35 मिनट में हम लोग रिवीजन करते हैं। आइए प्रैक्टिस सेट 5 को हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक, यूनानी चित्रकार निम्न में से नहीं है। पियोनियस नहीं है। कौन? पियोनियस नहीं है। यहाँ टिक भी नहीं लगाना है, आप कंसंट्रेट होके अपना रिवीजन करिए। यूनानी चित्रकार निम्न में से नहीं है। कौन नहीं है? पियोनियस नहीं है। आंगिक, दूसरे पाई, आंगिक, वाचिक, सात्विक इत्यादि किसके भेद हैं? आंगिक, वाचिक, सात्विक किसके भेद हैं? अनुभाव के भेद हैं। सिंगराफ ने निर्मित होने वाला रंग क्या है? सिंगराफ ने में निर्मित होने वाला रंग क्या है? स्कारलेट, लाल है। सिंगराफ में निर्मित होने वाला रंग क्या है? स्कारलेट, लाल है। चौथे पाइए, चौकस पाठ, जादू पाठ, यम पाठ आदि का रूप किस लोक कला में बने हैं? चौकस पाठ, जादू पाठ, यम पाठ आदि के रूप किस लोक कला में बने हैं? पटचित्र उड़ीसा में बने हैं। आंसर सी हो जाएगा। पटचित्र उड़ीसा में बने हैं। पांचवा, 1970 ईस्वी में जगदम्बा देवी को कौन सी लोक कला के लिए हस्तशिल्प का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था? मिथिला लोक कला के लिए दिया गया था। जगदम्बा देवी को 1970 में मिथिला लोक कला के लिए हस्तशिल्प का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। छठवां, गौरी पूजा चित्र बीकानेर के किस चित्रकार द्वारा सृजित किया गया है? छठवें पाइए, द्वारिका प्रसाद शर्मा। गौरी पूजा चित्र बीकानेर के किस चित्रकार द्वारा सृजित किया गया है? गौरी पूजा द्वारिका प्रसाद शर्मा ने चित्रित किया है। सतवें पाइए, स्टेला कैम्ब्रिज द्वारा किन गुफाओं की खोज की गई थी? बादामी गुफा की खोज की गई थी। ऑप्शन डी। आठवां, किस वर्ष फ्रा एंजेलिको ने सैन मार्को के कॉन्वेंट भवन में 50 भित्ति चित्र बनाए थे? आठवां देखिए, 1437 ईस्वी में 50 भित्ति चित्र बनाए थे। फ्रा एंजेलिको ने सैन मार्को के कॉन्वेंट भवन में 50 भित्ति चित्र कब बनाए थे? 1437 ईस्वी में बनाया था। 9th का ये, चावंड रागमाला राजस्थानी चित्रकला शैली की निम्न में से किस उपशैली में चित्रित की गई है? चावंड रागमाला किस उपशैली में, राजस्थान की किस उपशैली में चित्रित किया गया है? चावंड रागमाला मेवाड़ में चित्रित किया गया है। चावंड रागमाला मेवाड़ में चित्रित किया गया है। रंग के 3 गुण कौन कौन से हैं? रंग के 3 गुण, ऑप्शन सी हो जाएगा, रंगत, मान, सघनता। रंग के 3 गुण कौन से हैं? रंगत, मान, सघनता। रंग के 3 गुण बराबर रंगत, मान, सघनता। 11, प्रसिद्ध चित्र वुमेन और ब्रोकन फिगर्स जैसे चित्रों का चित्रकार नाम बताइए। वुमेन और ब्रोकन फिगर्स का चित्रकार कौन है? पी.एन. चोयल हैं। वुमेन और ब्रोकन फिगर चित्रकार कौन है? पी.एन. चोयल हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। 12, एक चित्रकार जिसने 300 से अधिक अम्लांकन छापा चित्र भी निर्मित किया। 300 से अधिक अम्लांकन छापा चित्र किसने बनाया था? रेम्ब्रांट ने बनाया था। किसने बनाया था? रेम्ब्रांट ने। अम्लांकन छापा चित्र 300 किसने बनाया? रेम्ब्रांट ने। 13, द रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर नागेंद्र या पंडित जगन्नाथ मिश्र हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। द रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 14 पाइए, राजस्थान की पारंपरिक कांवड़ कला किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान की पारंपरिक कांवड़ कला किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रतिनिधित्व करती है। 15 आइए, निम्न में से रोकोको शैली के चित्रकार को पहचानिए।
रोकोको शैली का चित्रकार कौन है? फ्रांकोइस बाउचर। फ्रांकोइस बाउचर रोकोको शैली का चित्रकार है। रोकोको शैली बराबर फ्रांकोइस बाउचर। रोकोको शैली बराबर फ्रांकोइस बाउचर। 16 पाइए। बुक ऑफ डेट का संबंध किससे है? बुक ऑफ डेट का संबंध मिस्र से है। बुक ऑफ डेट का संबंध किससे है? मिस्र से। ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 आधुनिक कलाकार का नाम बताइए जो लघु चित्रकला की तकनीक में विशेषज्ञ था। सुमहेंद्र था। आधुनिक कलाकार नाम बताइए जो लघु चित्रकला की तकनीक में विशेषज्ञ था। सुमहेंद्र लघु चित्रकला की तकनीक में विशेषज्ञ था। 18 विष्णुधर्मेश्वर पुराण के कौन से खंड में चित्रकला अथवा चित्र विद्या का वर्णन मिलता है? 18 पाइए। तृतीय खंड में मिलता है। विष्णुधर्मेश्वर पुराण के कौन से खंड में चित्रकला अथवा चित्र विद्या का वर्णन मिलता है? तृतीय खंड में मिलता है चित्रकला का वर्णन। 1970 में, ये थोड़ा सा ब्लर है, फिर मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग कनेक्ट रहिए। 1970 में राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा कलाविद का सर्वोच्च सम्मान एवं 1984 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान किस चित्रकार को दिया गया था? किस चित्रकार को दिया गया था? ऑप्शन सी हो जाएगा, राम गोपाल विजयवर्गीय को दिया गया था। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा कलाविद का सर्वोच्च सम्मान 1970 मिला था। 1984 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान किस चित्रकार को मिला था? राम गोपाल विजयवर्गीय को दिया गया था। रात्र के प्रहरी 20 नंबर पर। रात्र के प्रहरी कृत का सृजन किसने किया था? रात्र के प्रहरी का सृजन रेम्ब्रांट ने किया था। रात्र के प्रहरी का सृजन रेम्ब्रांट ने किया था। 21 पाइए। शीर्षक रासलीला और लक्ष्मी का उदय नामक प्रसिद्ध चित्रों का चित्रकार कौन है? शीर्षक रासलीला और लक्ष्मी का उदय नामक प्रसिद्ध चित्रों का चित्रकार कौन है? भवानी चरण गुही हैं। रासलीला और लक्ष्मी का उदय नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? भवानी चरण गुही का है। डी में होगा यार, 21 पे ना, भवानी चरण गुही हैं। रासलीला और लक्ष्मी का उदय नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? ऑप्शन डी हो जाएगा, भवानी चरण गुही। 22 पाइए। पार्थेनन मंदिर कहाँ स्थित है? पार्थेनन मंदिर कहाँ स्थित है? पार्थेनन मंदिर ग्रीक में स्थित है। पार्थेनन मंदिर कहाँ स्थित है? ग्रीक में स्थित है। कम समय में 125 क्वेश्चन का रिवीजन। 23 चित्र व छापा चित्र दोनों कलाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 23 शैल चोयल। चित्रकार व छापा चित्र दोनों कलाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कौन? शैल चोयल। चित्रकार भी थे, छापाकार दोनों थे। कौन थे? शैल चोयल। 24 पे आइए। लियोनार्डो का मोनालिसा चित्र किस संग्रहालय में रखा गया है? लुब्र संग्रहालय पेरिस में रखा गया है क्या? लुब्र संग्रहालय पेरिस में रखा गया है मोनालिसा का चित्र। 25 पाइए। दृश्य कला, प्रदर्शन कला, साहित्य, इन तीनों में कौन सा तत्व समान पाया जाता है? दृश्य कला, प्रदर्शन कला, साहित्य, इन तीनों में कौन सा तत्व समान पाया जाता है? 25 पाइए। भाव, ऑप्शन ए समान पाया जाता है। भाव समान पाया जाता है। 26 पाइए। उत्कीर्णन चित्रों रिलीफ पेंटिंग को रंगने की परंपरा किस काल में विकसित हुई? 26 पाइए। प्राचीन राज्य में विकसित हुई। कब हुई? प्राचीन राज्य में विकसित हुई। 27 पाइए। पीला रंग किस रस की अभिव्यक्ति करता है? पीला रंग किस रस की अभिव्यक्ति करता है? 27 पाइए। अद्भुत रस की अभिव्यक्ति करता है। पीला रंग बराबर अद्भुत रंग, अद्भुत रस, अद्भुत रस। अभ्रंश शैली में किस धरातल पर चित्रण नहीं किया जाता? भित्ति पर चित्रण नहीं किया जाता, नहीं किया गया। अभ्रंश शैली में किस धरातल पर चित्रण नहीं किया गया है? भित्ति पर नहीं किया गया है। 29 पाइए। उर्बीनों की वीनस चित्र की रचना किसने किया? 29 उर्बीनों की वीनस चित्र की रचना किसने किया? 29 पाइए।
टिसियन ने किया। उर्बिनो की वीनस चित्र किसका है? टिसियन का है। उर्बिनो की वीनस चित्र किसका है? टिसियन का है। 30 भाई, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा होती है? उपयोगी कला द्वारा होती है। 31, कौन सा राज्य मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार राज्य मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। 32, रामगोपाल विजयवर्गीय ने इनमें से किस विषय पर श्रृंखला चित्रित नहीं की? सुबह का संगीत इन्होंने चित्रित नहीं किया। रामायण रामगोपाल विजयवर्गीय का है। मेघदूत श्रृंखला रामगोपाल विजयवर्गीय का है। उमर खयाम रामगोपाल विजयवर्गीय का है। सुबह का संगीत नहीं है। जो नहीं है उत्तर वही हो जाएगा। 33, भट्टनायक का योगदान किस सिद्धांत के रूप में है? भट्टनायक भुक्तिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद। 34 पे, प्रसिद्ध पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट का लेखक कौन है? ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट का लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 35, भीमबेटका शिलाश्रयों की खोज किसने की? बी.एस. वाकड़कर ने की। किसने की? बी.एस. वाकड़कर ने की। 36 पाइए, बाघ गुफाओं का पहला विवरण एवं परिचय किसने प्रकाशित किया? बाघ गुफाओं का पहला विवरण एवं परिचय किसने प्रकाशित किया? लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने। किसने? लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने। 37 भाई, नीदरलैंड के किस कलाकार को तैल चित्र पद्धति का आविष्कार का श्रेय माना जाता है? जॉन मान आइक को माना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 पाइए, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने संचारी भावों का विवेचन है? भरत के नाट्यशास्त्र में 33 संचारी भावों का विवेचन है। 39 पाइए, वह कला जिसमें लंबाई चौड़ाई और गहराई हो क्या कहलाती है? मूर्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मूर्ति कला कहलाएगी। 40 पाइए, मिस्र की तो यार छोटा हो जाता है। मिस्र की कला में पिरामिड का युग किस काल को कहा जाता है? पिरामिडों का युग किस काल को कहा जाता है? प्राचीन राज्य के काल को कहा जाता है। प्राचीन राज्य के काल को कहा जाता है। ऑप्शन डी। 41 पाइए, परसेप्शन ऑफ उदयपुर चित्र श्रृंखला किस चित्रकार द्वारा निर्मित है? परमानंद चोयल के द्वारा निर्मित है। परसेप्शन ऑफ उदयपुर या उदयपुर बोध चित्र श्रृंखला किसका है? परमानंद चोयल का है। 42 पाइए, आलंबन और उद्दीपन निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? आलंबन और उद्दीपन किसके प्रकार हैं? विभाव के प्रकार हैं। आलंबन और उद्दीपन विभाव के प्रकार हैं। 43 पाइए, सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में स्थित हैं। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। 44, तैल रंग माध्यम में निर्मित वाराणसी घाट के छाते नामक चित्र का चित्रकार कौन है? वाराणसी घाट के छाते। 44 पाइए, वाराणसी घाट के छाते का चित्रकार कौन है? राम गोपाल विजयवर्गीय हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। 45, शांत निकेतन में हिंदी भवन के लिए किस राजस्थानी चित्रकार ने भित्तिचित्र बनाए? कृपाल सिंह शेखावत ने भित्तिचित्र बनाए। शांत निकेतन में हिंदी भवन के लिए किस राजस्थानी चित्रकार ने भित्तिचित्र बनाए? कृपाल सिंह शेखावत ने बनाया था। 46, रोकोको काल का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व चित्रकार कौन था? रोकोको काल का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व चित्रकार कौन था? तिएपोलो था। कौन था? तिएपोलो। कहेंगे टिएपोलो आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। 47, एक्सप्लोरिंग इंडिया सीक्रेट आर्ट के लेखक कौन हैं? 47, स्टेला कैम्ब्रिज हैं। 48, हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता कौन हैं? राम किंकर बैज हैं। पंडरेथन मंदिर कहाँ स्थित है? 48 पे, पंडरेथन मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। 50 पाइए, माइकल एंजेलो द्वारा वेटिकन में सिस्टाइन चैपल की छत के चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? फ्रेस्को टेक्निक का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी।
कला का तत्व कौन सा नहीं है? कला का तत्व कौन सा नहीं है? पेपर और पेंसिल कला का तत्व नहीं है, बाकी सब कला के तत्व हैं। वर्ण, तान, रूपरेखा, पोत और अंतराल वर्ण के तत्व हैं। 52 पाइए। जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त माना जाता है? वाटरमैन पेपर उपयुक्त माना जाता है। 53 पाइए। बोधिसत्व पाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? अजंता के अंतर्गत आता है। 54 पे आइए। व्हाइट क्रूसिफिकेशन शीर्षक से एक महत्वपूर्ण तैलचित्र किसने बनाया था? मार्क सागाल ने बनाया था व्हाइट क्रूसिफिकेशन शीर्षक से। ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 पाइए। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किनके द्वारा बनाया गया? जंतर मंतर राजा सवाई सिंह के द्वारा बनाया गया। 56। कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? कला शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। गोथिक कला का उद्भव किस देश से हुआ है? गोथिक कला का उद्भव किस देश से हुआ है? फ्रांस से हुआ है। गोथिक कला का उद्भव फ्रांस से हुआ है। 58। मिट्टी, प्लास्टर या मोम में आकृति बनाने के लिए ढांचे को क्या कहा जाता है? मिट्टी, प्लास्टर या मोम में आकृति बनाने के लिए ढांचे को क्या कहा जाता है? आर्मेचर कहा जाता है। 59 पाइए। सिरेमिक के बर्तनों को पकाने की प्रथम विधि क्या है? प्रथम विधि क्या है? सिरेमिक के बर्तनों को पकाने की प्रथम विधि क्या है? राकू है। 60 पाइए। निम्नलिखित में से चित्रकला किससे संबंधित नहीं है? रूप, प्रमाण, भाव, लिप से संबंधित नहीं है। लिप से संबंधित नहीं। ऑप्शन डी। दीदारगंज यक्षिणी किस संग्रहालय में रखा गया है? दीदारगंज यक्षिणी बिहार संग्रहालय में रखा गया है। 62। सांची के स्तूप में लिखी अशोककालीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे प्राप्त हुई? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसिप को सफलता मिली थी। 63। सोपान क्या है? सीढ़ी है। सोपान को क्या कहते हैं? सीढ़ी कहते हैं। दीदारगंज यक्षिणी किस वस्तु से बनी है? दीदारगंज यक्षिणी लाल बलुआ पत्थर से बनी है। 65। सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? सेरीग्राफ सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का तकनीकी नाम है। 66 पाइए। 1963 में निर्मित वर्लपूल किस छापा कलाकार की कृत है? कृष्णा रेड्डी की है। वर्लपूल किसका है? कृष्णा रेड्डी का है। एचिंग क्या है? 67 पाइए। एचिंग क्या है? एचिंग क्या है? 67 पाइए। ग्राफिक तकनीक है। 68 पाइए। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना ऑप्शन डी गोवा में की गई थी। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन छापा कलाकार के रूप में विख्यात है? छापा कलाकार कौन है? 69 पर आइए। कृष्णा रेड्डी विख्यात छापाकार हैं। ऑप्शन सी। 70 पाइए। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1954 में हुई। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954 में। 71 थोड़ा ब्लर है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझिए। बिंदु चित्रण पद्धति किसने आरंभ किया? बिंदु चित्रण पद्धति किसने आरंभ किया? जॉर्ज सोरा ने आरंभ किया। 72 पाइए। मूर्ति कला की मुख्य तकनीकें कौन सी हैं? मूर्ति कला की मुख्य तकनीक कौन सी है? नक्काशी एवं संयोजन, मॉडलिंग और कास्टिंग, ये दोनों हैं। ए और बी ऑप्शन हो जाएगा। मूर्ति कला की मुख्य तकनीकें कौन सी हैं? नक्काशी एवं संयोजन, मॉडलिंग और कास्टिंग, ए और बी दोनों हो जाएगा। 73। 1 इंच में कितने पॉइंट होते हैं? 1 इंच में 72 पॉइंट होते हैं। किसी कंपनी का लोगो क्या है? किसी कंपनी का लोगो क्या है? 74 पाइए। कारपोरेट पहचान है। ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी कंपनी का लोगो कारपोरेट पहचान होता है। 75। संगणक के संदर्भ में जेपीईजी फाइल में क्या होता है? जेपीईजी फाइल में क्या होता है? 75 ग्राफिक्स होता है। संगणक के संदर्भ में जेपीईजी फाइल में ग्राफिक्स होता है।
76 लोमस ऋषि गुफा किस जिले में स्थित है? लोमस ऋषि गुफा किस जिले में स्थित है? जहानाबाद में स्थित है। लोमस ऋषि गुफा जहानाबाद में स्थित है। 77 पटना कलम के प्रमुख कलाकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा का निधन कहाँ हुआ था? इनका निधन महेंद्रू पटना में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस वर्ष चित्रित किया था? सन 1905 में चित्रित किया था। 78 79 पाइए। प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी निर्मित कृत शहीद स्मारक पटना में सचिवालय भवन के सामने किस वर्ष स्थापित किया गया था? शहीद स्मारक 79 ऑप्शन बी हो जाएगा 15 अगस्त 1947। 80 बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितने कलाओं के नाम बताए गए हैं? ललित विस्तार में कितने कलाओं के नाम बताए गए हैं? ललित विस्तार में 86 कलाओं के नाम बताए गए हैं। विज्ञापन कला का जनक किसे कहा जाता है? डेविड ओगलबी को कहा जाता है। कौन सी कलात्मक शैली आमतौर पर पिकासो से जुड़ी थी? कौन सी कलात्मक शैली आमतौर से पिकासो से जुड़ी थी? घनबाद पिकासो से संबंधित थी। 83 आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला चिन्हित की गई है? इनमें से सभी हो जाएगा। भित्ति चित्र आदिम कला की देन है। नकल अभियान आदिम कला, मूर्तिकला आदिम कला, अर्थात इनमें से सभी। 84 पाइए चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? चित्रसूत्र 9 भागों में विभक्त है। डिजाइन के सिद्धांत हैं। 85 पाइए डिजाइन के सिद्धांत कौन है? इसमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा। संतुलन लय होना चाहिए डिजाइन में, अनुपात की समरसता होनी चाहिए डिजाइन में, वैषम्य एकता होनी चाहिए, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा मित्रों। 86 अगस्ते रोडिन का प्रख्यात कृति इनमें से कौन है? अगस्त रोडिन का प्रख्यात कृति कौन है? द थिंकर रोडिन का है। थिंकर बराबर रोडिन, थिंकर बराबर रोडिन। कौन कलाकार भूदृश्य चित्रण के लिए जाना जाता है? 87 पाइए जॉन कांस्टेबल और क्लाउड लॉरेन दोनों जो है भूदृश्य चित्रण के लिए जाना जाता है। 88 प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में स्थित है। 89 पाइए नृत्य करती लड़की की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? डांसिंग गर्ल की ऊंचाई कितनी है? 89 10.5 सेंटीमीटर है। डांसिंग गर्ल की लंबाई ऊंचाई कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर है। 90 पीडिया चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है? पीडिया चित्रकला का संबंध बिहार से है। पीडिया चित्रकला का संबंध किससे है? बिहार से है। 91 चित्रसूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? चित्रसूत्र का उल्लेख विष्णु धर्मेत्तर पुराण में मिलता है। 92 गांधी जी की मृत्यु का समाचार किसका चित्र है? गांधी जी की मृत्यु का समाचार चित्र किसका है? 92 आइए कृष्णा खन्ना का है। गांधी जी की मृत्यु का समाचार किसका है? कृष्णा खन्ना का है। 93 आइए खनिज रंग में बंधक के रूप में मिलाया जाता है। खनिज रंग में बंधक के रूप में क्या मिलाया जाता है? प्राकृतिक ग्लू मिलाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है किससे? टेराकोटा मूर्ति मिट्टी से बनाई जाती है। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। 96 समकालीन कला किसे कहते हैं? 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान समय की कला को समकालीन कला कहते हैं। 97 रोम में बिंकोली के सैन पिएत्रो है। रोम में बिंकोली के सैन पिएत्रो चर्च में रखी गई मूर्ति मोजेस या मूसा किसकी है? मोजेस मूसा की मूर्ति किसकी है? 97 माइकल एंजेलो की है। रोम में बिंकोली के सैन पिएट्रा चर्च में रखी गई मूर्ति मोजेस मूसा किसकी है? माइकल एंजेलो की है। 98 आइए
रघुराय किस लिए जाने जाते हैं? रघुराय फोटोग्राफर के लिए जाने जाते हैं। फोंत द गाम क्या है? फोंत द गाम क्या है? गुफा है। फोंत द गाम एक प्रकार की गुफा है। 100 फ्रेस्को सिस्को तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? अजंता चित्रण से संबंधित है फ्रेस्को सिस्को तकनीक। 101 भाई, भित्ति चित्रण की विधा क्या है इनमें से? भित्ति चित्रण की विधा कौन सी है? फ्रेस्को जो है भित्ति चित्रण की विधा मानी जाती है। 102 आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति ट्रेसिंग पेपर द्वारा होती है। 103 ज्योति स्वरूप की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला इनमें से कौन है? ज्योति स्वरूप की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला इनर जंगल श्रृंखला है। ज्योति स्वरूप की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला कौन सी है? इनर जंगल चित्र श्रृंखला है। 104 मंजूषा कला में सामान्यतः कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? मंजूषा कला में लाल पीला हरा रंग का प्रयोग किया जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस माध्यम में बनाया है? 105 भाई, वास तकनीक में बनाया है। 106 उभार सतह जिसे रिलीफ मेथड कहते हैं, छापने का सही क्रम क्या है? 106 पाइए, पहले स्केच बनाएंगे, फिर कार्विंग करेंगे, फिर इंक लगाएंगे, तब उसके बाद प्रिंट करेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। 107 थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस किस दार्शनिक का सौंदर्य दर्शन है? हीगल का है। थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस हीगल का सौंदर्य दर्शन है। रस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? रस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? भरत मुनि ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल रंग का विरोधी रंग हरा हो जाएगा। ऑप्शन सी। भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? भारतीय चित्रकला का रंग विधान वर्णिका भंग है। ऑप्शन डी हो जाएगा। किन किन रंगों को मिलाने से ग्रे रंग बनता है? किन रंगों को मिलाने से ग्रे रंग बनता है? किन रंगों को मिलाने से ग्रे रंग बनता है? कंफ्यूज होता है इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 111 काला और सफेद दोनों को मिला देंगे, ग्रे रंग बन जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रंग है? लाल जो है गर्म रंग है। निम्न में से भारतीय अलंकरण की विशेषता कौन सी है? भारतीय अलंकरण की विशेषता कौन सी है? भारतीय अलंकरण की विशेषता ऑप्शन बी रेखा है। 114 दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। 114 हो गया। 115 भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? आनंदवर्धन थे। ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक बराबर आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक बराबर आनंदवर्धन। इंडियन स्कल्पचर एवं आइकोनोग्राफी का लेखक कौन है? इंडियन स्कल्पचर एवं आइकोनोग्राफी का लेखक कौन है? राय कृष्ण दास हैं। आदिम चित्रकला का विषय क्या है? आदिम चित्रकला का विषय क्या है? 117 पाइए। ए और सी शिकार का दृश्य और पशुओं के विभिन्न अवस्थाएं हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 जवाहर कला केंद्र किस शहर में स्थित है? जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। जा से जवाहर कला केंद्र, जा से जयपुर में स्थित है। 119 इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? 119 शिल्पी गुप्ता मूर्तिकार हैं। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ से प्राप्त होते हैं? अजंता से प्राप्त होते हैं। 121 खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर एवं प्रमुख मंदिर की माप क्या है? 121 पाइए। 120 फीट गुणे 66 फीट है। आइकोनोग्राफी क्या है? आइकोनोग्राफी क्या है? आइकोनोग्राफी क्या है? प्रतिमा विज्ञान को आइकोनोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन
ए हो जाएगा इकोनोग्राफी बराबर प्रतिमा विज्ञान। घनवाद का प्रवर्तक कौन है? पिकासो घनवाद का प्रवर्तक है। 124। छापा कला की विधि कौन सी है? छापा कला की विधि कौन सी है? ये सभी हो जाएंगे। उभार सतह, सुनिए, उभार सतह जिसे रिलीफ मेथड कहते हैं। बी अंतः सतह इंटेग्रो मेथड। समतल सतह प्लेनोग्राफी। ये तीनों जो है छापा कला की विधियां हैं। 125। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए थे? ताड़पत्र पर बनाए गए थे। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए थे? ताड़पत्र पर बनाए गए थे। तो इस प्रकार से मित्रों 30 मिनट में 125 क्वेश्चन का हम लोगों ने रिवीजन किया। लिहाजा रिवीजन बहुत ज़रूरी है और आप लोग रिवीजन करते रहिए। डेली आप लोगों को रिवीजन क्लास मिलता रहेगा और रट्टा मरवाने वाला भी क्लास आपको डेली मिलता रहेगा। राकेश गोस्वामी का भाग 3 चल रहा है, रटवाया जा रहा है, और रिवीजन जो है राकेश गोस्वामी भाग 4 का रिवीजन कराया जा रहा है और रटवाया याद करवा दिया हूँ पहले ही। जो न देखा हो जाके प्लेलिस्ट में राकेश गोस्वामी भाग 4 के नाम से है, और रिवीजन क्लास जो रहेगा वो रिवीजन क्लास लिखा जाएगा। प्लेलिस्ट अभी नहीं बना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। अच्छे कंटेंट देंगे, की पॉइंट देंगे हर चैप्टर का, इसलिए आप लोग जरूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत आभार।